राधे राधे। श्री हरिदास। आज मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा में हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम अक्सर देखते हैं हमें कोई ना कोई कष्ट मिलता रहता है। फिर हमारे मन में ख्याल आता है कि अरे मैंने लड्डू गोपाल को तो ला लिया, लेकिन अब मुझे ऐसे ऐसे कष्ट मिल रहा है, अब मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ। बहुत से लोगों के मन में मतलब मेरे कमेंट में तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि मैं क्या बताऊं। लोग कहते हैं कि अरे लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से दीदी मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में क्लेश हो गया, मेरे घर में किसी कोई बहुत ज़्यादा बीमार होने लगा, मैं बहुत दिन से हमें बच्चा नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल आते थे, तो मैंने पूछा कि आज मैं आपको उन्हीं सब सवालों के जवाब बताऊंगी, साथ में ये बताऊंगी कि क्या ये सच्चाई है, मतलब क्या हम ठाकुर जी की सेवा में कोई सच में गलती करते हैं इस वजह से ऐसा होता है, या फिर कोई और कारण है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो लड्डू गोपाल जी हैं वो हमारे लाला हैं, ठाकुर है, महाराज जी हैं। तो हमें अपने प्रभु की सेवा मतलब सच्चे मन से हृदय से करनी है। उन हमारी जो मतलब आप हमेशा अगर ये सोचते रहेंगे कि अरे देखो बहुत से लोग कितना सेवा कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं हो सकता है इसकी वजह से मुझे मेरे घर में लड़ाई हो रहा है, मेरे घर में क्लेश हो रहा है, मेरे घर में झगड़ा हो रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि ये भ्रम बिल्कुल मत पालिए अपने मन में कि लड्डू गोपाल जी घर में आ गए तो इसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रही हैं। एक बात जान लीजिए, आपकी कभी भी भगवान की वजह से हमारे घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि कोई जो भगवान होते हैं वो अपने भक्त को कभी भी दुखी देख सकते ही नहीं है। एक बात जान लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हम जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जरूर खोट रहता है सेवा के प्रति, या हमारी लालसा होती है, या हम बहुत ज़्यादा इच्छा करते हैं कि आज मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ तो लड्डू गोपाल जी मेरे बच्चे को पढ़ने में अच्छा कर दे। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ तो लड्डू गोपाल जी मेरा घर बनवा दे। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ तो मेरे नौकरी बन लगा दे, या फिर हमारे घर में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाए। तो हमेशा आप देखेंगे हम भगवान से क्या चाहते हैं, हमेशा भगवान से हम कुछ न कुछ चाहते हैं, लेकिन आपने सोचा है कि आप भगवान को पूजा में, भगवान की सेवा में आप कितना समय दे पाते हैं। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए जो साधु संत होते हैं, साधु संत की देखिए बात अलग होती है, क्योंकि साधु संत क्या होते हैं, वो मोह माया से परे होते हैं और वो अपना घर द्वार छोड़ के सिर्फ प्रभु की भक्ति करते हैं। तो उनको किसी चीज़ की इच्छा नहीं रह जाती, उनको दो वक्त की रोटी मिल जाती है, उसके बाद वो राधे राधे बोलते रहते हैं। और सच में यही सच्चाई है कि उनका जीवन बहुत ही अच्छा होता है, सारी चीज़ों से मुक्त होके सिर्फ भगवान का नाम लेना मतलब बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी मन करता है कि मैं भी करूं, लेकिन अगर आप गृहस्थ आश्रम में है, कहते हैं सबसे जो कठिन वो है गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हमें अपने परिवार को, बच्चों को, परिवार को संभालते हुए हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है। तो हम आप सबसे पहले आप अपने मन में ये भावना बिल्कुल मत रखिए कि भगवान की वजह से हमारे घर में क्लेश होता है, लड़ाई होता है, ये होता है, वो होता है। कृष्ण भगवान के मतलब चलते तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये मान के चलिए। लड्डू गोपाल जी आप श्रद्धा से, भाव से उनके लिए जितनी सेवा करते हैं, चाहे कम करिए चाहे ज़्यादा करिए, लेकिन भगवान कभी किसी भी भक्त का अनभला नहीं कर सकते हैं। तो ये जान लीजिए लाला, हाँ ये है कि भगवान के भक्त जो है उनकी परीक्षा तो भगवान लेते हैं, ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ कि उनकी लाइफ में कष्ट मिलता है। कष्ट इसी वजह से मिलता है कि जब कभी आपको बहुत ज़्यादा मतलब सुख रहे या सुख में बहुत ज़्यादा आप आनंद प्रफुल्लित रहें, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि अचानक कोई कष्ट आया तो अरे मैं झेल ही नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान पहले से ही आपको ना एक अंदर से साहसी इंसान बनाना चाहते हैं, इस वजह से शायद आपके घर में कोई चीज़ समस्या आती है। लेकिन भगवान वो कहीं ना कहीं आपको कोई आगे चल के अच्छी चीज़ करने के लिए ही वो समस्या आती है। और कुछ तो हमारे भाग्य का लेखा भी होता है। अगर ये बताइए, हम जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो क्या उनको कष्ट नहीं मिलता है?
कष्ट सबके लाइफ में है, चाहे सुख है, दुख है, कोई निरोग है, कोई रोगी है, तो कष्ट तो हमें मिलता ही है। इसमें हम भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं। ठीक है? तो आप भी अपने ठाकुर जी की श्रद्धा भाव से सेवा करिए और ये बिल्कुल मत सोचिए कि प्रभु की वजह से हमें ज़िंदगी में कष्ट मिलता है। भगवान कहीं न कहीं सबकी सुनते हैं। अगर हमारे भाग्य में कुछ लिखा है तो वो ज़रूर आएगा और नहीं लिखा है तो वो नहीं आएगा। इसकी वजह से हम भगवान को दोषी दें तो ये गलत है, क्योंकि भगवान जो होते हैं उन्हीं को चुनते हैं जिनको कि लगता है भगवान उनके घर जाना चाहते हैं। सबके घर लड्डू गोपाल तो जा भी नहीं सकते, आप ये समझ लीजिए। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।